गुलाबीपुर नाम के एक गांव में रघु नाम का एक नाई था। उस गांव में सिर्फ उसकी इकलौती दुकान थी, जिस वजह से सभी उसी के पास बाल कटवाने या शेव बनवाने आते थे। कुछ दिनों बाद गुलाबीपुर में एक आदमी अर्जुन शहर से आता है। उसने गांव में अपनी नई सलून की दुकान खोली, जो दिखने में रघु की दुकान से 1000 गुना अच्छी थी। अर्जुन, भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके नए सलून अर्जुन हेयर स्टाइल में। यहाँ आपको मिलेगा सबसे बेहतरीन हेयर कट, नए स्टाइल और आधुनिक सेवाएं। रघु को जब इस बारे में पता चलता है तो वह सोच में पड़ जाता है। रघु, हम देखते हैं अर्जुन का सैलून कितने दिन चलता है। उधर अर्जुन और उसका साथी दीपक बहुत खुश थे। दीपक, अर्जुन भाई, देखते जाओ, गांव वाले तुम्हारे सैलून में खींचे चले आएंगे। अर्जुन, हाँ दीपक, हमें बस मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे अर्जुन का सैलून मशहूर होने लगा और रघु के कई ग्राहक अब अर्जुन के पास जाने लगे। रघु, यह ठीक नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ेगा। रघु की चालाकी। रघु ने एक योजना बनाई। वह अर्जुन के सैलून में बाल कटवाने जाता है। अर्जुन, अरे रघु भाई, कैसे आना हुआ? रघु, अरे भाई, सब तेरे पास ही आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तेरी सेवाएं भी आजमाई जाए। अर्जुन ने रघु के बाल शानदार तरीके से सेट किए, लेकिन वापस अपनी दुकान लौटकर रघु ने अपने बालों में उल्टे सीधे रंग लगा लिए और गांव वालों को डराने लगा। रघु, अरे भाइयों, देखो मेरे बालों का क्या हाल हो गया। अर्जुन शहर से हानिकारक केमिकल लेकर आया है, जिससे ये सब हुआ। गांव वाले, हाय रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। रघु, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप लोग यह गलती ना करें, मेरे पास सिर्फ देसी चीजें हैं। धीरे धीरे कई ग्राहक फिर से रघु के पास आने लगे। अर्जुन का पलटवार। कुछ लोग फिर भी अर्जुन के सैलून में जाते रहे। सुरेश, भाई, हमारे तो बाल ठीक ही रहे। रवि, हाँ, हमें कोई समस्या नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी दुकान को बिजली से चलने वाले नए उपकरणों से सजा दिया, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक उसके पास आने लगे। रघु, अब क्या किया जाए? रघु ने रात में अर्जुन के सैलून की बिजली काट दी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत सोलर पैनल और एसी लगवा लिए, जिससे बिजली की समस्या खत्म हो गई। रघु का नया दाव। अब रघु ने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू की कि मेरे पास गांव की सारी ताजा खबरें और गॉसिप हैं। धीरे धीरे लोग फिर से रघु के पास लौटने लगे। सुरेश, भाई, सच कहूं तो बाल कटवाने से ज्यादा मजा गपशप में आता है। गांव वाले, हाँ, प्रेम के पास भले ही एसी हो, लेकिन रघु के पास मजेदार खबरें हैं। अब अर्जुन ने भी एक नई चाल चली। उसने अपने सैलून में टीवी लगवा दिया। गांव वाले, अरे वाह, अर्जुन के सैलून में टीवी है, चलो वहां बैठकर टीवी भी देखेंगे और बाल भी कटवाएंगे। धीरे धीरे लोग फिर से अर्जुन के पास जाने लगे। अंतिम लड़ाई। रघु ने अर्जुन के प्रोडक्ट चुराकर उन्हें ग्राहकों पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बाल खराब हो गए। ग्राहक, अरे यह क्या कर दिया रघु, मेरे बाल तो गिर रहे हैं। रघु, अरे मैंने अर्जुन के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किए। अर्जुन, देखो भाइयों, खुद रघु को अपनी देसी चीजों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह मेरे सामान पर निर्भर था। गांव वालों को समझ में आ गया कि रघु सिर्फ चालाकी कर रहा था। गांव वाले, रघु, तुम्हें समय के साथ बदलना चाहिए, ना कि दूसरों से जलना चाहिए। रघु, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं अपनी दुकान ईमानदारी से चलाऊंगा। अर्जुन, कोई बात नहीं, गांव में 2 नाई हो सकते हैं। सीख, प्रतियोगिता बुरी चीज नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने के लिए चालाकी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है।